नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज जो है ये मैं बिजनेस स्टडीज़ क्या बोलूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड का मैं आपका रिव्यू करने वाला हूँ। प्राइमरली मैं इसका भी जो है यहाँ पे मैंने बहुत सारे न्यूज़ जो देखे थे वो बहुत वाइटल था। तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। जो इकोनॉमिक टाइम्स है वो तो मैं डेली करता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है आफ्टरनून में अपडेट करने के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं वो रात के 9-10 बजे ही ये न्यूज़ को देखते हैं और सुबह-सुबह करना मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि अडानी ने, ये बड़ा न्यूज़ आपका कल आया था, अडानी ने आपका 29% जो है आपका एनडीटीवी को जो है परचेज़ कर लिया है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ एनडीटीवी जो है प्राइमरली न्यू दिल्ली टेलीविज़न, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। तो अडानी यहाँ पे डायरेक्टली उसने परचेज़ नहीं किया है। अडानी जो है सॉरी, एनडीटीवी जो है वो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में क्या होता है कि कोई भी आके जो है ओपन मार्केट में उसका शेयर जो है वो परचेज़ कर सकता है। तो वही चीज़ अडानी ने किया है। अडानी ने नियर अबाउट 30% जो उसका जो मार्केट में शेयर था, यानी इक्विटी जो ये सेल कर रहे थे, वो उन्होंने परचेज़ कर लिया ओपन मार्केट में। तो अभी 29-30% जब आप ओन करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते हैं उस कंपनी का। यानी आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको एक सीट मिल जाती है और फिर आप कंपनी के ऑपरेशंस या जिस तरीके से वो कंपनी काम करेगा वहाँ पे आपका एक से रहता है। यानी आप उसमें बता सकते हैं कि ये कंपनी ऐसे काम करेगा, नहीं काम करेगा। और यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए होल्डिंग्स को देख सकते हैं कि प्रणय रॉय उनका 20% है, मतलब 15% है, 16% है। सो मोस्टली आपका जो है सबसे मेजॉरिटी अभी हो गया, मेजॉरिटी आपका जो स्टेक होल्डर है वो हो जाता है आरआरपीआर। आरआरपीआर कौन है? आरआरपीआर के मतलब बाद माध्यम से आपका इस कंपनी ने इसका होल्डिंग जो है वो बढ़ाया है। सो विच इज़ वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट आ जाता है स्पाइस जेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पाइस जेट एज अ कंपनी वो खत्म हो चुका है। सो अभी वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू रन दी कंपनी एंड उसके लिए पैसा उठाना पड़ेगा। सो अभी वो क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी का स्टेक सेल करेंगे। 2000 करोड़ को रेज करना है, तो 2000 करोड़ रेज करने के लिए वो आइदर अपना जो है ओपन मार्केट में अपनी कंपनी का इक्विटी सेल करते हैं ताकि वहां से जो है फंडिंग उठा सके। सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। आइदर आपके पास इक्विटी के माध्यम से, इक्विटी सेल करने के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, या आप डेट के माध्यम से जो है पैसा कमाने के बाद ही मतलब आप पैसा जो है रेज कर पाएंगे। सो यहाँ पे दे आर गोइंग टू गो थ्रू द इक्विटी राउट, जहाँ पे वो अपनी कंपनी का जो है इक्विटी प्रमोटर जो है वो अपने इक्विटी को सेल कर देंगे। ठीक है, आरबीआई ने बोला है द एम इज टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन टू 4% विद इन 2 years, विच आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल, बट इफ नॉट इम्पॉसिबल इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। जो अभी करंट सिचुएशन है हमारे देश का, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, स्पेशली अगर आपका पावर सेक्टर अगर हम देखें, जहाँ पे आपका एनर्जी सेक्टर अगर हम देखें, जहाँ पे आपका 86%, नियरली 86 to 90% आपका जो एनर्जी जो आता है वो बाहर देश से आता है, आप इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो वहाँ पे आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेनामी लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, कांट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। सो इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा। बेनामी लॉ क्या होता है, बेनामी लॉ का मतलब क्या होता है? बेनामी मतलब विदाउट एनी नेम। यानी अगर आप कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में आप बिना किसी नाम के भी मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। अगर आप सब्जी खरीदते हैं तो बिना किसी ओनरशिप के, यानी आपका नाम वहाँ पे लिखना जरूरत नहीं होता है जहाँ पे अगर बिलिंग होता है। सो इसी तरीके से जब आप घर बेचते हैं तो घर बेचने की जगह पे अगर आप वहाँ पे विदाउट एनी नेम जब ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या इलीगल प्रॉपर्टी का जो एक्विजिशन होता है वो होता है। सो प्राइमरली बेनामी प्रॉपर्टी या बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे ये इसको मेंशन किया गया था। डेफिनेटली इसको आप पढ़िएगा, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो क्लैरिटी मिलेगी, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ इज यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी कन्वर्जन, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही डेडली न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे ट्विटर बोल रहा है कि ट्विटर को फोर्स किया गया था गवर्नमेंट ने कि उनके एजेंट को आपको पेरोल में यानी जॉब देना पड़ेगा, एक विसल ब्लोअर ने बताया है। तो ये जो है अभी ट्विटर बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं है। और फिर विसल ब्लोअर का मतलब होता है कंपनी में कोई भी जो ओपन में आके इस न्यूज़ को फैलाता है उसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर दी कंपनी एज वेल एज दी गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के ऊपर ये अगर एलिगेशन लगाए जाते हैं
और फिर अगर ट्विटर इसको डिफेंड नहीं करता है या गवर्नमेंट जो है इसके पीछे मतलब वहाँ पे अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करती है या कोई इंक्वायरी नहीं बैठाती है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग वेरी डूबियस गोइंग ऑन। स्पेशली इसमें क्रेडिबिलिटी कंपनी की भी गिरती है, उसी के साथ साथ जो है आपका गवर्नमेंट का भी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी गिरता है। एयर एशिया जो है ये वो यूज करेंगे CAI का AI ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रेन देयर पायलट्स, क्योंकि उसमें जो आपका खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। ऑडी अगर आप लेना चाहते हैं तो 2.4% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप ऑडी लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर मारुति से अगर खुश हैं तो कोई टेंशन नहीं है। रिलायंस रिटेल टेक्स इट्स FMCG ब्रांड्स टू किरानास। तो प्राइमरली यहाँ पे ये होता है कि आप जब किसी दूसरे का ब्रांड का सामान बेचते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका मार्जिन जो है वो कम होता है। जब आप खुद के ब्रांड का सामान जब बेचते हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा मार्जिन उठा सकते हो, और अपने क्योंकि आप ब्रांड का ओनरशिप आपके पास है, तो उस ब्रांड में जो जो भी आप एक्स्ट्रा आप चार्ज करते हो तो उसका एडवांटेज आप ही को मिलता है। जैसे एप्पल का जो ब्रांड है, उन्होंने बहुत पैसा देके उसको इन्वेस्ट करके ग्रो किया हुआ है, तो एप्पल का कोई भी अगर सामान बिकता है तो वो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ब्रांड के नाम पे, और उसका बेनिफिट कहाँ किसको जाता है, तो कंपनी को जाता है। उसी तरीके से जो है रिलायंस कंपनी भी यहाँ पे अपने ब्रांड्स को पुश कर रही है, जैसे ITC का जैसे सनराइज या आपका जो ब्रांड है, उसी तरीके से अडानी विलमार का फॉर्चून ब्रांड है। तो ये ब्रांड जब आप तैयार करते हैं, रिलायंस ने अपना जो ब्रांड किया वो अभी किराने की दुकान के माध्यम से और जियो मार्ट के माध्यम से वो मार्केट में पुश करेंगे, ताकि लोग जो है उसको ज़्यादा खरीदे, ज़्यादा परचेज करें। ब्रांड्स के नाम क्या क्या है? गुड लाइफ, स्नैक टैग, ये डेफिनेटली आपने सुना नहीं होगा, बट अभी इतना भयानक ऐड आएगा क्योंकि दिवाली सीजन आ रही है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो जियो है यानी रिलायंस है उसका क्या आपका ब्रांड्स है। मीशो टू बी प्रॉफिटेबल इन 1 to 2 years, दिस इज समथिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक में जाना चाहती है। समझ रहे हैं बात को आप? पब्लिक में जाना चाहते हैं इसलिए वो आपका प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि जो प्राइवेट इक्विटी नहीं, VC या जो वेंचर कैपिटल है वो पैसा नहीं दे रहे हैं स्टार्टअप में, जो है फंडिंग उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो इवेंचुअली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमें एग्जिट चाहिए, तो एग्जिट उनको कैसे मिलेगा? उनको IPO के माध्यम से जो है एग्जिट मिलने वाला है। सो दैट इज वाई दे आर लुकिंग फॉर एग्जिट एंड दैट्स वाई दे आर काइंड ऑफ पुशिंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। सो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पहुंचोगे? इफ यू आर लॉस मेकिंग कंपनी, ईदर फायर ऑल योर कंपनीज, आप यहाँ पे फायरिंग ज़्यादा करोगे, अपने जो एक्स्ट्रा जो खर्चे थे उसको कम करोगे, मार्केटिंग बजट आप कम करोगे, मार्जिन को थोड़ा सा आप कम करोगे, और इस जगह पे आप फोकस करोगे जिसके माध्यम से आपका ज़्यादा सेल हो रहा है। जो लॉस मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं, लॉस मेकिंग सेगमेंट है, उसको आप कर्टेल करोगे, जो एक टिपिकली एक सही कंपनी जो होती है, एक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल कंपनी जो होती है वो करती है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट नहीं, मेरी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। अभी जो है अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो INB-IT जो होता है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर पाएंगे। पहले रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यानी आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं बॉन्ड के माध्यम से, आपको वहाँ से गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट देगा और आप इन्वेस्ट करेंगे अपने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रो करने में। नेक्स्ट हो जाता है रेलवे जो है वो सब्सिडाइज करता है 50%, 55%, यानी जब आप रेल में ट्रैवल करते हैं तो हर यात्री का जो फीस होता है या फेयर होता है उसका 55% जो है वो इंडियन गवर्नमेंट देता है, यानी रेलवेज देता है। एंड उन्होंने अभी तक 62,000 करोड़ जो है नियर अबाउट $8 बिलियन वहाँ पे उनका खर्चा हो गया। 3 IAF ऑफिसर्स को सैक कर दिया ब्रह्मोस मिसाइल मारने के लिए पाकिस्तान में। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग, मतलब सैक करने का कोई मतलब इशू नहीं है। एनीवे, इंडिया ने इंपोर्ट किया है 2.6 मिलियन टन्स ऑफ पाम ऑयल और प्रोडक्ट्स, सो दैट मीन्स दैट वी आर consuming so much of oil and it is going to cause a lot of health issues in our people. So कहाँ से तेल आता है? प्राइमरी तेल आता है आपका इंडोनेशिया से आता है, मलेशिया से आता है, उस जगह पे जो है पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहीं से हमारा आता है। यहाँ पे भी आप देखते हैं, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन आपका डॉलर में होता है, तो आपका तेल का दाम मतलब तभी बढ़ेगा जब आपका रुपी वीक होगा या डॉलर स्ट्रांग होगा। बैंक मस्ट इंश्योर एलिजिबल सिटीजन्स गेट लोन्स, तो ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है। रीजन बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को कर्जा देते रहो वेदर दे आर एबल टू पे इट और नॉट, बट आप कर्जा देते रहो। अगर आपका NPA बढ़ जाता है, अगर आपको बेल आउट करना पड़ेगा तो हम आएंगे, हम आपको बेल आउट करेंगे। सो इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बैंक्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जो आम आदमी होता है, क्योंकि आप टैक्स देते हैं, आपका टैक्स का पैसा जो है वो डूब जाता है।
तो वही आपका 2008 में हुआ था, डिप्रेशन हुआ था। एंड दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग। गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहिए, बट मतलब जबरदस्ती अगर आप करते हैं कि आपको लोन बेचना ही पड़ेगा, दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी गुड। कैनरा बैंक, जैसे मैंने बोला था कि अभी बैंक्स में जो है आरबीआई से वो पैसा नहीं लेना चाहते हैं, सो दैट्स वाई दे आर मूविंग टूवर्ड्स टीयर 2 बॉन्ड्स, टीयर 1 बॉन्ड्स, और वो जो कन्वर्ट मतलब सीडी के माध्यम से, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इसके माध्यम से जो है मतलब प्राइमरली डेट के माध्यम से वो पैसा उठाना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू गो टू आरबीआई एंड टेक मनी फ्रॉम देम, बिकॉज वहाँ पे जो है रेपो रेट ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होता है। ताइवानीज जो कंपनीज हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चेंज करना चाहते हैं। चाइना में तो नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना वांट्स टू कैप्चर ताइवान, एंड जो बाकी कंट्रीज हैं वो उतना स्टेबल नहीं है। सो इंडिया इज मोर स्टेबल एंड इंडिया कैन फाइट डायरेक्टली विद चाइना। वियतनाम, इंडोनेशिया में कर सकते हैं, बट दे डायरेक्टली कैन नॉट fight with China, and there is a lot of influence of China in those countries, especially in their politics and economics. इंडिया में उतना as such नहीं है, डेफिनेटली है पर उतना नहीं है। So that's why they are looking to move towards India to move their semiconductor and chip making business, और अभी PLI schemes भी बहुत सारे हैं which is helping them. IT department seeks to prosecute Anil Ambani. I don't think that will happen. हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है वो फाइनेंशियल मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाहर देश में कंपनीज में जो है पैसा भेज सकते, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी रीजन ये रोक के इसलिए रखा था क्योंकि इस देश का अगर पैसा बाहर चला जाता है, सो टिपिकली लोग क्या करते हैं, यहाँ से लूट के बाहर लेके जाते हैं, और ये आपका 800,000 साल से हो रहा है। अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे, वो लूट के बाहर भी लेके जाते थे पैसे को। सो वो एक काइंड ऑफ ऑफसेट करने के लिए मतलब वही हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा, बट यहाँ से अगर आपका कैपिटल इरोड होकर बाहर चला जाता है तो इंडिया बिकम्स, क्योंकि जाएगा किस माध्यम से, फॉरेक्स के माध्यम से जाएगा। तो फॉरेक्स के माध्यम से अगर आपका जाता है तो फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर वो हैम्पर करेगा। सो दैट इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड अगर वो अगर वो अलाउ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग फॉर इंडियन कंपनीज जो आपके बाहर देश में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो earn benefit from there, earn profit from there, and if they bring it back to India, that is also very good, because यहाँ पे जो है टैक्सेस उनको मिलेंगे, एंड टैक्स के माध्यम से जो है गवर्नमेंट उसमें अर्न करेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज मतलब बैलेंस रख के आपको चलना पड़ेगा, आपको बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और एक न्यूज़ आ गया है कि पाकिस्तान को अभी $2 बिलियन कतर से मिलेगा, क्योंकि देश का हालत बहुत ख़राब है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। एंड अगर पाकिस्तान फेल हो जाता है, दैट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया, बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट, और वहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ को मतलब गायब कर दिया जाएगा वो है न्यूक्लियर वेपन्स। एंड वहाँ से अगर न्यूक्लियर वेपन्स गायब हो जाते हैं, then it will be a very big concern for all the Western countries, primarily India and US. So that is something to be concerned about. So that's why Pakistan will never never fail. The reason because it has nuclear weapon. And सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पाकिस्तान फेल होता है, the first thing that will be मतलब गायब कर दिया जाएगा, it can be done by anyone, वो है nuclear weapons, जो कोई नहीं चाहता है। That's why US will keep on funding जो पाकिस्तान है वो हमेशा उसको फंड करता रहेगा, डायरेक्टली कर पाएगा या इनडायरेक्टली कर पाएगा। वांट टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके मोर टू वे से सुनक। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यूके जो है अभी वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत भयानक लेवल पे है, एंड इंडिया से अब बहुत सारा सामान चीप ऑफ कॉस्ट आप भेज सकते हैं। चाइना से वो थोड़ा सा दूरी बनाना चाहते हैं, यूएस थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं। सो इस जगह पे इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन जो इकोनॉमी को यहाँ पे एक टाई अप अगर आप करते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर आप करते हैं, तो इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बाहर देश से अगर पैसा आएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो स्वेल अप करेगा, हमारे देश में पैसा आएगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगा, और गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आएंगे, लोगों के पास पैसा आएगा। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी। स्टार्टअप्स बिंज ऑन प्राइवेट मनी एज मार्केट्स टाई अप। सो ओपन मार्केट में जो है आप देख पा रहे हैं कि अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फंडिंग जो है, फंडिंग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि ओपन मार्केट में यानी जो पब्लिक मार्केट में है, यानी जो स्टॉक मार्केट में है, वो पैसा जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। बट स्टार्टअप मार्केट में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलता है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको स्टार्टअप एनवायरनमेंट में मिल रहा है। सो यू आर गोइंग टू गो देयर एंड इन्वेस्ट इन दोज स्टार्टअप्स, और फिर आप उनको पुश करेंगे टू गो टुवर्ड्स IPO, एंड सो यू कैन गेट एन एग्जिट एंड बुक योर प्रॉफिट और लॉस। और एक चीज़ है अडानी के बारे में, अगर आप जानते हैं तो अडानी इज़ अ वेरी ओवर लेवरेज, बिकॉज अडानी का जितना भी सारा कंपनीज है उनका अगर डेट बुक अगर आप देखते हैं तो उनका भयानक लेवल का डेट है।
कोई भी कंपनी वो स्टार्ट करते हैं, वो डेट लेके वो बिजनेस को शुरू करते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, डेट इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बट द प्रॉब्लम बिकम्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे द डेट बैक। वहाँ पे आप लोन सर्विसिंग अगर नहीं कर पाते हैं, उसका अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, उनका पैसा वापस नहीं दे पाते हैं, देन इट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड जो बैंक आपको लोन दे रहा है वो डिफॉल्ट करते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। सो प्रॉब्लम अभी ये हो गया कि अडानी अडानी जो पूरा ग्रुप है, दे आर ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट। सो इसलिए अडानी ग्रुप, अगर मैं मेरे को आप अगर पूछेंगे एज एन इन्वेस्टर, विल आई बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, in that group? So I'll be very wary because I don't know how they are going to grow and how they are going to service that debt. वो अगर debt reduce कर पाते हैं next 5 years के अंदर 50% debt अगर reduce कर पाते हैं, then it will be really really amazing and I'll be more than happy to invest in this company. But for now I'll be trading, I'll not be investing. Trading मतलब वही swing trade करके आप करो, intraday trading करके आप करो। India's consumption story unlikely to derail. So definitely India का population इतना भयानक है तो consumption तो होता ही रहेगा। यूपीआई प्राइसिंग मैंने बताया था कि यहाँ पे ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए अगर वो उसके ऊपर चार्जेस लगाते हैं। सो ब्लैक मनी जो उसका जो उत्पाद है वो और बढ़ेगा। सो अगेन विल बी गोइंग बैक टू द सेम थिंग। So this is something very interesting. India needs 10 million apprentices in 10 years. Same says team lead, and yeah, that's about it. So that's about it for today. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं एंड क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।